गिव मी सॉल्ट इन वाटर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बेटा? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। बेटा, इन दिस टॉपिक we will discuss that how many types of solids are there based upon magnetic properties। भाई किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आखिर आती क्यों है? मेन पॉइंट ये है ना। हम सोचते हैं कि कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक है, कोई नहीं है। ऐसा क्या रीजन है? व्हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर देयर? एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर देयर ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट्स in those chemical substances. Okay, magnetic properties arise due to orbital and spin rotation of electrons. Based upon these, we can divide solids in 5 types. 5 types के solids possible है बेटा। First of all, we are going to discuss this diamagnetic substances or solids। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और सॉलिड्स कौन से होते हैं? डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और डायामैग्नेटिक सॉलिड्स। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स। मीन दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल magnetic fields are called diamagnetic substances। For example, क्या एग्जाम्पल होंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के? ट्रिकी वे से, इंटरेस्टिंग वे से आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं बेटा मैं। ओके, बेंजीटियोना गिव मी सॉल्ट इन वाटर। देखो, बेंजीटियोना गिव मी सॉल्ट इन वाटर। ये लो जी, ये लाइन आप याद रख लेना बेटा, इसी में सारे एग्जाम्पल छुपे हुए हैं इसके। बेंजीन, टियो टाइटेनियम ऑक्साइड, एन नाइट्रोजन N2, सॉल्ट कॉमन सॉल्ट है यहाँ पर बेटा NaCl एंड वाटर H2O। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल है सारे के सारे। ओके, इन दिस डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप। इन दिस सब्सटेंसेस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप। किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे। सो क्या करते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट क्या बन जाएगा? 0। सो दे कैंसल आउट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच अदर। क्या होगा बेटा? सो दे कैंसल आउट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच अदर एंड हेंस these substances have zero magnetic moment। इनका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है बेटा? 0 होता है। ध्यान रखना हमेशा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव 0 नेट मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सब्सटेंसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या होंगे? दो सब्सटेंसेस विच आर attracted by external magnetic fields are called paramagnetic substances। ओके, डायमैग्नेटिक रिपेल कर रहे थे, इनको अट्रैक्ट करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, एग्जांपल क्या होगा? ओ कूफी करो, ओ कूफी, कॉपर 2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव। ओ कॉफी करो। ओके, जनरली बोलते हैं कॉफी बनाओ, कॉफी करो कर दो, कॉफी को कॉफी बना दिया। ठीक है, ट्रिक है। ओ कॉफी करो, ठीक है, ओ कॉफी करो, ठीक है। यू कैन लर्न एग्जांपल्स। मीन ऑक्सीजन, कॉपर 2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब पॉइंट यहाँ पर,
डायमैग्नेटिक में सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड थे, यहां पर पेयर्ड नहीं होंगे, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इनके अंदर बेटा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी होगी। ओके, सो देयर मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ध्यान रखना, इनका जीरो नहीं होगा, ग्रेटर देन जीरो ही मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ तो जरूर होगी इनके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, सिंपल सा पॉइंट। नाउ थर्ड टाइप ऑफ सब्सटेंसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या होंगे? दो सब्सटेंसेस which have permanent magnetism, permanent magnetism even in the absence of external magnetic fields, external magnetic fields are called फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल क्या होंगे? मीन यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं कि सपोज कोई सब्सटेंस हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, थोड़ी देर तक मैग्नेटिक फील्ड पास होता रहा उसके अंदर, ओके, उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देते हैं, देन व्हाट हैपन? उसके बाद हम चेक करेंगे बेटा, तो वो सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा, ओके, और वी कैन से आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स that substance show permanent magnetism, ओके, तो इसलिए बोलते हैं इसको बेटा कि दे शो परमानेंट मैग्नेटिज्म। एग्जांपल्स क्या होंगे बेटा यहाँ पर? फैकोनी, गैडोलिनियम एंड क्रोमियम ऑक्साइड। फैकोनी क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े यूजफुल हैं, फेंकना नहीं चाहिए, तो फैकोनी, गैडोलिनियम एंड क्रोमियम ऑक्साइड, ये लो जी एग्जाम्पल बन गए सारे। फे, Fe, स्को, CO, कोबाल्ट, Fe, आयरन, निकल, गैडोलिनियम एंड क्रोमियम ऑक्साइड, दीज आर द एग्जाम्पल्स। ट्रिकी वे से आप एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। अब एक और पॉइंट बेटा, मैक्सिमम मैग्नेटिज्म होता है इनके अंदर, दीज सब्सटेंसेस शो मैक्सिमम मैग्नेटिज्म, ओके, दिस मीन दैट, क्यों? बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, okay, these substances have maximum number of unpaired domains। तो अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स बता रहा हूँ, डोमेन्स जो डोमेन वर्ड हम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज फॉर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो अरेंजमेंट ऑफ डोमेन्स और अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स क्या होंगे यहाँ पर? अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ फॉर दीज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बेटा। सपोज हेयर इन दिस वी विल रिप्रेजेंट डिफरेंट डोमेन्स, डिफरेंट स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सी हेयर बेटा, all the domains are unpaired, maximum number of unpaired domains होती है, mean all the domains are present in same direction, है ना? all domains are present in same direction, सेम डायरेक्शन है, इसकी वजह से क्या होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम हो जाता है इनका। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंटी मीन अपोजिट, एंटी का मीनिंग क्या होता है बेटा? अपोजिट होता है, सिंपल सा पॉइंट है, ये एंटी नहीं है, ये एंटी है, ओके, ध्यान रखना। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस मीन फेरो का अपोजिट, सिंपल सा पॉइंट है। फेरो में क्या था? ऑल डोमेन्स आर प्रेजेंट इन सेम डायरेक्शन, तो इसमें क्या होगा? डोमेन्स आर प्रेजेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स आर प्रेजेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, उसका रिवर्स बता रहा हूं पहले ही, इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स
equal number of domains are present in opposite direction. Okay, ऑपोजिट डायरेक्शन. फर्स्ट पॉइंट बता दिया मैंने यहाँ पर. मीन एक क्लॉकवाइज तो दूसरा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज. और जिसकी वजह से ऐसे सब्सटेंसेस का मैग्नेटिक मोमेंट क्या बन जाता है, जीरो. दे हैव जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट. तो क्या डेफिनेशन देंगे यहाँ पर हम, दो सब्सटेंसेस. देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, नो डाउट पेयर्ड नहीं है. डायमैग्नेटिक में जीरो हुआ था बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, पेयर्ड थे. ओके, यहाँ पर अनपेयर्ड हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट अगर अनपेयर्ड को देखा जाए तो हमें लगता है कि दे आर एक्सपेक्टेड टू हैव मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट बेस्ड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ डोमेन्स, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दे हैव नेट जीरो मैग्नेटिक मोमेंट. देखो फिर तो दो सब्सटेंसेस which are expected to have maximum magnetic moment based on arrangement of domains, but in actual practice they have net zero magnetic moment, are called एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं. एग्जांपल एक ही रहेगा इसका बेटा, दैट इज हेयर MnO, मैंगनीज ऑक्साइड. ओके, नाउ अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स मैंने आपको बता दिया कि इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स आर प्रेजेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दे हैव नेट जीरो मैग्नेटिक मोमेंट. एंड लास्ट टाइप बेटा दैट इज फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. दोज सब्सटेंसेस which are expected to have large magnetism. एक्सपेक्ट करते हैं कि इनमें लार्ज मैग्नेटिज्म होगा, लार्ज मैग्नेटिज्म शो करेंगे, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दे हैव स्मॉल नेट मैग्नेटिक मोमेंट, आर कॉल्ड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. अब ये लार्ज मैग्नेटिज्म क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, बेस्ड ऑन या ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डोमेन्स. डोमेन्स की अरेंजमेंट पर बेस होकर हम ये सोच रहे हैं. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डोमेन्स of electrons, but in actual practice they have small net magnetic moment, are called फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. एग्जाम्पल क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा यहाँ पर मैग्नेटाइट. फॉर्मूला इज Fe3O4, दिस इज फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइट. अनदर एग्जाम्पल पॉसिबल है दैट इज फेराइट्स इज नथिंग बट M2 पॉजिटिव Fe2O4, where M क्या हो सकता है, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, Mg, Cu and Zn. मैग्नीशियम, कॉपर एंड जिंक, these are the metals possible here बेटा. M2 positive Fe2O4, these substances are called ferrites. अब अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स क्या होगा, इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल क्यों होता है, बिकॉज दे हैव unequal number of domains in opposite directions. Okay, unequal number of domains are present in opposite directions. See here, for 2 clockwise 1 anti-clockwise, 2 clockwise 1 anti-clockwise. ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल करेगी, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल करेगी, तो कुछ स्पिन्स का मैग्नेटिक मोमेंट बच जाएगा यहाँ पर, जिसकी वजह से दे शो नेट स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट. सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ओके, एंड लास्ट में एक छोटी सी डेफिनेशन हमें डिस्कस करनी है यहाँ पर बेटा, दैट इज क्यूरी टेम्परेचर. सो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर, द टेम्परेचर
at which all magnetically ordered solids changes into paramagnetic solids is called Curie temperature. All magnetically ordered solids कौन कौन से हो सकते हैं? मैग्नेटिकली ऑर्डर्ड सॉलिड्स कौन कौन से हैं भाई? फेरी मैग्नेटिक भी हो सकता है सब्सटेंस, ये फेरोमैग्नेटिक हो सकता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस है। अगर इनको हीट करेंगे हम देन दे चेंज इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड Curie टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया Fe3O4 मैग्नेटाइट, एग्जाम्पल ऑफ फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसको अगर हीट करते हैं एट टेम्परेचर 850 केल्विन, ठीक है, तो 850 केल्विन पर क्या होगा बेटा? हेयर इट इज फेरी मैग्नेटिक। क्या है ये? फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस है। बट इसको हीट करते हैं हम एट अबाउट 850 केल्विन टेम्परेचर, देन क्या होगा? इट चेंजेस इनटू पैरामैग्नेटिक, it changes into paramagnetic substance. Above 850 Kelvin it is paramagnetic, below 850 Kelvin ये क्या रहेगा बेटा? फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। मीन अबोव दिस टेम्परेचर देयर इज नो फेरोमैग्नेटिज्म। सिंपल पॉइंट। ओके, किसी भी सब्सटेंस में क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर फेरोमैग्नेटिज्म नहीं मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर? मीन अबोव क्यूरी टेम्परेचर देयर इज no ferromagnetism in any solid. Why it is so? It is due to randomization of spins upon heating. Why it is so beta? It is due to randomization of spins ऑन हीटिंग। ओके, हीट करने से स्पिन्स बिकम रेंडमाइजेशन हो जाता है स्पिन का। एंड सो व्हाट हैपन, जो ऑर्डर था, जो अरेंजमेंट थी स्पिन्स की, वो नहीं रहती है। एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपन, ऑल दिस सब्सटेंसेस कन्वर्ट इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंड सो दिस अबव दिस टेम्परेचर देयर इज नो फेरोमैग्नेटिज्म। Okay, so this is all about today's lecture beta. In our next lecture we will discuss electrical properties. Thanks a lot.